हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपसे इस बार एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। चाहे आपका कोई भी कोर्स हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीए एलएलबी हो, सभी में ये सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए, भारत में फसलों के सबसे बड़े उत्पादक राज्य के बारे में पहले जानेंगे। चलिए पहले नंबर शुरू करते हैं। भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिमी बंगाल। ठीक है। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उसमें से आपको एक को सही क्वेश्चन आंसर को अपनी ओएमआर शीट में टिक लगाना रहेगा। ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत में मूंगफली की सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका असम। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका भी आंसर आपका असम है। असम में सबसे ज़्यादा बांस उगाया जाता है। ठीक है। भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल। आठवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, जो मुंबई में है। ठीक है। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। केरल में सबसे ज़्यादा काली मिर्च का उत्पादन किया जाता है। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या अपने कॉपी में नोट करते चल सकते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं गांधी जी के उपनाम। उन्हें किस नाम से गांधी जी के उपनाम से जाने वाले व्यक्तियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। जैसे अमेरिका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, श्रीलंका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। गांधी जी के उपनाम से जाने वाले व्यक्ति को जानेंगे। चलिए, श्रीलंका के गांधी के रूप में जाना जाता है एटी अरिया राटने को। ठीक है। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आपके बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकन गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। बर्मी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? जनरल आंग सान को बर्मी गांधी के रूप में जाना जाता है। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो केनेथ कोंडा को अफ्रीकी गांधी के रूप में जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका गांधी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। चलिए अब जान लेते हैं सभी राज्यों को स्थापना दिवस के विषय में। ठीक है। जैसे आपसे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में किसी भी राज्य का आपसे पूछ लेगा स्थापना दिवस क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे स्थापना दिवस को लेकर भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, या स्क्रीनशॉट मार के बाद में नोट करिएगा आराम से। तो शुरू करते हैं। पहला, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 1987, 1987। ठीक है। और असम की 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। और आंध्र प्रदेश की 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी। उड़ीसा की 1 अप्रैल 1936 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और ज़्यादातर स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू का एग्जाम देंगे, तो आपसे पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। 4 ऑप्शन देंगे तो उत्तर प्रदेश का आपसे है 24 जनवरी 1950 सही आंसर है। ठीक है। उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। केरल का जान लेते हैं। केरल की 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी आपकी। ठीक है। और गुजरात की 1 मई 1960 में स्थापना हुई थी। गोवा की 30 मई 1987 में स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ की 1 नवंबर 2000 को स्थापना हुई थी। जम्मू और कश्मीर की 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। झारखंड की आपके 15 नवंबर 2000 में स्थापना हुई थी। तमिलनाडु की 26 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तेलंगाना की 2 जून 2014 में स्थापना हुई थी। त्रिपुरा की 21 जनवरी 1972 में स्थापना हुई थी। नागालैंड की 1 दिसंबर 1963 में स्थापना हुई थी। पंजाब की 1 नवंबर 1966 में स्थापना हुई थी आपकी। और पश्चिमी बंगाल की आपकी 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी। बिहार की 1 अप्रैल 1912 में। मणिपुर 21 जनवरी 1972। मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956,
महाराष्ट्र 1 मई 1960, ये सब आपकी स्थापना दिवस हैं इन सब राज्यों की। मिजोरम की 20 फरवरी 1987 में स्थापना हुई थी। मेघालय की 21 जनवरी 1972 में स्थापना हुई थी। राजस्थान की 1 नवंबर 1956 में स्थापना हुई थी। सिक्किम की 16 मई 1975 में स्थापना हुई थी। और हरियाणा की 1 नवंबर 1966 में स्थापना हुई थी। और आपका जो हिमाचल प्रदेश है उसकी 25 जनवरी 1971 में स्थापना की गई थी। ठीक है, अब चलते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं उसके सम्मान के बारे में जान लेते हैं। कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है आपके। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र वालों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है, अर्जुन पुरस्कार आपका खेलकूद से संबंधित है। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि क्षेत्र में दिया जा सकता है। जैसे आपसे पूछ लेगा ऑप्शन देखिए, ग्रैमी पुरस्कार आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, ऐसे कृषि के क्षेत्र में, ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे सकता है। तो आपको सही आंसर क्या है ग्रैमी पुरस्कार का, संगीत। ठीक है, और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि में। ठीक है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है, तो फिलिप्स द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो पत्रकारिता यानी जर्नलिज्म के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, पर्यावरण प्रति रक्षा के प्रति ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, धनवंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में धनवंतरी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान आपको दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, तो स्वीडन ने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की थी। नोबेल पुरस्कार की किसकी स्मृति में दिए जाते हैं, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाते हैं नोबेल पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की कब से प्रदान किया जा रहा है, तो 1965 से आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे लिख लीजिएगा। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणा पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था, खेल प्रशिक्षकों के लिए। ठीक है, तो 1985 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार का आरंभ किए गए कितने दिन हो गए, 1901 में इसकी स्थापना पुरस्कार का आरंभ किया गया था 19। ठीक है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ था, तो 1954 में। ठीक है, 1954 ईस्वी में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था, ये आपके बहुत बड़े साइंटिस्ट थे सीवी रमन, तो इनको 1930 में मिला था नोबेल पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है, राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी के लेखकों को। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था, स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी, आशापूर्णा देवी थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मान की स्थापना की गई, सरस्वती सम्मान की। ठीक है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में व्यास सम्मान। ठीक है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था, तो मध्य प्रदेश सरकार ने तानसेन सम्मान शुरू किया था। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वोत्तम किसे मिला था, श्रीमती देविका रानी को सर्वोत्तम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1913 में। ठीक है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 1930 में दिया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, 1998 में दिया गया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं, 1969 से प्रदान किए जा रहे हैं। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम हिंदी लेखक कौन था, सुमित्रा नंदन पंत थे। ठीक है, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन।
ठीक है। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये हमने आपके पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन चेक लेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस लाएंगे, पूरी डिटेल में आपको आगे क्वेश्चंस लाएंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। धन्यवाद।